So today we are starting a new book of Brahma Kumaris, which is saying that it's regarding potential, यानी हमारे अंदर जो क्षमता होती है. So इसमें we are seeing the first chapter. Everything in life has potential. All men are sent to the world with limitless credit, but few draw to their extent. हम सब में इतनी क्षमता है, लेकिन क्या हम उसको पूरी क्षमता को हमारे पूरे एक्सटेंट तक लेके चलते हैं? इट इज़ अ ट्रेजेडी टू नो दैट ओवर 5 billion people on this planet today, only a minute percentage will experience a significant fraction of their true potential. Perhaps you are a candidate for contributing to the wealth of the cemetery. Your potential was not given for you to deposit in the grave. हम सबके पास इतना क्षमता है, हमने उसको है ना, जैसे दुनिया वाले मैक्सिमम लोगों ने, इसमें से कुछ ही है जिन्होंने ये ट्रू पोटेंशियल निकाली है, बाकी सब ने इसको दफना दी है. You must understand the tremendous potential you possess and commit yourself to maximizing it in your short lifetime. What is potential? चलो बताते हैं कि क्या है पोटेंशियल. पोटेंशियल इज डोरमेंट एबिलिटी, रिजर्व्ड पावर, untapped strength, unused success, hidden talent, capped capability. ये हर पॉजिटिव वर्ड के आगे ना एक बंधन लगता है कि हमारा पोटेंशियल, एक एबिलिटी जो अभी तक हमने यूज़ नहीं की, एक ऐसी पावर जो अभी तक रिजर्व्ड है, एक ऐसी ताकत जो अभी अनटैप्ड है, जिसको टच भी नहीं किया है हमने, और एक ऐसी सक्सेस है जिसको हमने कभी यूज़ ही नहीं किया, अनयूज्ड टैलेंट है जो अभी भी हमारे भीतर हिडन है. ऑल यू कैन बी बट यू हैव नॉट येट बिकम, ऑल यू कैन डू बट हैव नॉट येट डन, हाउ फार यू कैन रीच but have not yet reached, what you can accomplish but have not yet accomplished. Potential is unexposed ability and latent power. What is potential? It's unexposed ability. Potential is therefore not what you have done, but what you are yet able to do. In other words, what you have done is no longer your potential. अब वो हमारा पोटेंशियल नहीं है जो हम कर चुके हैं. वॉट यू हैव सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड इज नो लॉन्गर पोटेंशियल. इट इज सेड दैट अनलेस यू डू समथिंग बियॉन्ड वॉट यू हैव डन, जो चीज़ हम कर चुके हैं उसके आगे तो हम जा नहीं रहे, और उस चीज़ को अगर हम मानते हैं कि ये मेरा पोटेंशियल था, तो वो है ही नहीं. यू विल नेवर ग्रो or experience your full potential. Potential demands that you never settle for what you have accomplished. One of the great enemies of your potential is success. जिसमें हम खुद को मान लेते हैं कि मैंने एकम्प्लिश कर लिया है, मेरे लाइफ में सब कुछ मुझे मिल गया है, या मुझे और कुछ की ज़रूरत नहीं है, उसी समय आप अपने पोटेंशियल को ख़त्म कर देते हो. वन ऑफ द ग्रेट एनिमीज ऑफ योर पोटेंशियल इज सक्सेस. In order to realize your full potential, you must never be satisfied with your last accomplishment. It is also important that you never let what you cannot do interfere with what you can do. कभी भी हमें ये ज़रूरी है हमारे लिए कि you should never let what you cannot do interfere with what you can do. The greatest tragedy in life is not that. मर जाना है कोई बहुत बड़ी ट्रेजिडी नहीं है, बट अ लाइफ दैट नेवर रियलाइज्ड इज फुल पोटेंशियल. एक ऐसी लाइफ जी लेना जिसमें हमने रियलाइज ही नहीं किया कि हम क्या नहीं कर सकते थे. यू मस्ट डिसाइड टुडे नॉट टू रॉब द वर्ल्ड ऑफ द रिच, वैल्यूएबल, पोटेंट,
untapped resources locked away within you. पोटेंशियल नेवर हैज़ अ रिटायरमेंट प्लान, उनको कभी भी ख़त्म नहीं होता उनका रिटायरिंग। अब प्रिंसिपल पे चलते हैं, द पोटेंशियल प्रिंसिपल। टू सिंप्लीफाई दिस कंसेप्ट लेट अस लुक एट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट्स इन नेचर, द सीड। एक सीड की पोटेंशियल के लिए है ना, इफ़ आई हेल्ड अ सीड इन माई हैंड एंड आस्क्ड यू what do I have in my hand, what would you say? Perhaps you would answer that what seems to be obvious, a seed. However, if you understand the nature of the seed, your answer would be fact but not truth. The truth, I hold a forest in my hand. या तो हम किसी बीज को ये समझ ले कि ये तो एक बीज है, या हम उस बीज को एक्चुअली अगर जानते हैं कि ये क्या कर सकता है, तो हम कह सकते हैं ये एक जंगल है। वाई? बिकॉज इन एवरी सीड देर इज़ अ ट्री एंड इन एवरी ट्री देर आर फ्रूट्स और फ्लावर्स विथ सीड्स इन देम। एक पेड़ ही नहीं होता है, एक सीड से पेड़, पेड़ के अंदर अनेक फल, अनेक फल के अंदर अगेन अनेक बीज, एंड दीज सीड्स ऑल्सो हैव ट्रीज दैट हैव फ्रूट दैट हैव सीड्स। तो उन फलों में जो सीड्स है वो भी कहीं ना कहीं एक ट्री बिलोंग करता है उसके अंदर भी अनेक फल लगे हैं। हाँ, एंड दैट हैव ट्रीज दैट हैव फ्रूट, दे हैव सीड्स। इन एसेंस व्हाट यू सी इज़ नॉट ऑल देयर इज़। तो जो हम देख पाते हैं ना, जहाँ हमारी थिंकिंग है वो हमें बता नहीं सकती है कि हम क्या है इसमें। दैट इज पोटेंशियल इन नाउ व्हाट इज बट व्हाट कुड बी। गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग विद पोटेंशियल इंक्लूडिंग यू। ही प्लेस्ड द सीड ऑफ ईच थिंग within itself and planted within each person or thing. He created the ability to do much more than it is at any one moment. Thus, everything in life has potential. Nothing is instant. Nothing in life is instant. People think miracles are instant, but they really are not. They are just a process that has been sped up. Nothing God created is instant because God does not operate in the instant. He is a God of the potential principle. Everything begins as potential. He did not create a ready made human race. The earth was not given an instant population. God made one person, not a billion people. He started with one seed. Then from that one he created another. Then he said to those seeds, bless you. That means you have my permission. Be fruitful and multiply and replenish the earth. बाबा बाबा कह दो, बाबा मैं कह रही हूँ, यानी जो गॉड है, इन्होंने लाइफ वॉज नॉट कि ऐसे ही आ गई, सृष्टि ऐसी ही नहीं बनी थी। सृष्टि के लिए सिर्फ एक बीज चाहिए था, उस बीज को एक परमिशन मिल गई कि वो इस जीवन को बढ़ाए, रिप्लेनिश करे। In Adam, God gave the earth a seed with the potential of 100, 1,000, 1,000,000. The 5 billion people on the earth today were in that one man's loins. God knew that in Adam and Eve there were enough people to live the earth. That's the way God works. He knows the potential principle because He introduced it. It is Him. ये सृष्टि बनाई गई थी एक बीज से। डोंट सेटल फॉर व्हाट यू हैव, यानी कभी भी अपने आप को वहीं पे ख़त्म जीवन नहीं कर देनी चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए कहीं भी सेटलमेंट नहीं करनी। पोटेंशियल इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, वेटिंग टू बी एक्सपोज्ड. इट डिमांड्स दैट यू नेवर सेटल फॉर व्हाट यू हैव अकम्प्लिश. One of the greatest enemies of your potential is success. अगर सक्सेस को अपने सिर पे चढ़ा लोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। या अपनी प्राप्तियों को लेकर बैठ गए कि यस मेरे पास तो ये सब है, मुझे क्या चाहिए, और बस उसी टाइम आपने अपने पोटेंशियल को मार डाला।
उसी जीवन को अपना लिया, उसमें आगे सोचा ही नहीं, उस जीवन में ही लगे रहे, आगे बढ़ने के लिए कुछ किया ही नहीं, तो आपने उन सक्सेस के, उन प्राप्तियों में ही खो गए। ये आपको ख़त्म कर देता है। God wants you to maximize the potential He has given to you. You are not yet what you are supposed to be, though you may be pleased with what you are. है ना, आज हम बहुत खुश होंगे जो हम हैं. Don't accept your present state in life as final, because it is just that, a state. अपनी लाइफ में जहाँ भी हम हैं, उसको, अपनी प्रेजेंट लाइफ को फाइनल मत समझ लेना. डोंट बी सेटिस्फाइड विथ योर लास्ट accomplishment, because there are many accomplishment yet to be perfected. Since you are full of potential, you should not be the same person next year that you are this year. Never accept success as a lifestyle. It is but a phase. बाबा कहते हैं कि जब भी हम कोई सक्सेस को अपनी लाइफस्टाइल बना देते हैं, ये तो एक मोड़ है, फेज है ना. नेवर एक्सेप्ट एन अकम्प्लिशमेंट एज द एंड. इट इज़ बट अ मार्क इन द प्रोसेस. वो एक अकम्प्लिशमेंट हमारा एक प्रोसेस का हिस्सा था, वो कभी भी एंड नहीं है. Because you are God's offspring, there are many selves within you that lie dormant, untapped, and unused. Your primary problem is that you do not think like God does. जैसे भगवान हमें देखता है, वो हमें आगे देखता है कि इसमें बहुत क्षमता है, बट क्या हमने इसको पूरी तरह टैप किया हुआ है, यूज़ कर रहे हैं हम. There are many selves within you that lie dormant, untapped, unused. God is always looking for what is not yet visible. He expects to find inside each person and thing He created more that is evident on the outside. हम अपने आप को ना बाहरी प्राप्ति उसी में रहते हैं, या हमारे पास जो है उसी को पकड़ कर रखना चाहते हैं. जब हम उसमें ही अटैच हो जाते हैं वही चीज़ों से जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, जो हमें सोचते हैं कि हम इधर ही रह जाएं क्योंकि बहुत अच्छा है, इसी में अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे बहुत कुछ है. On the other hand, man is often satisfied with what he has, or at least if not satisfied, he thinks there is nothing better. Thus, he settles for what he has. ये एक क्षमता है ना, हमारी सोच देखो कैसी है कि हम सोचते यही है बस. Therein lies the tragedy of life. यही है एक लाइफ की सच्चाई, जिसको हम कह सकते हैं ये एक ट्रेजेडी है जो इंसान ने अपने साथ लेकर चलते जीवन को लेकर. The minute we begin to settle down and be satisfied with what we have, we lose the possibility of revealing what is really inside us. हमारे अंदर एक्चुअली में क्या है, क्या ये हम टैप कर पाएंगे कभी भी? अगर मैंने अपने साथ सेटल कर लिया कि यस, जो मेरे पास है मैं इसी में खुश हूँ, तो मैं क्या रिवील कर पाऊँगा मेरे भीतर और क्या हो सकता था. Too often we die without exploring the gifts, abilities, and success that lie hidden within us. हम तो उसी से मर जाते हैं. Our thoughts, ideas, and possibilities are not used. We fail to realize the vast potential that is stored within us. हम रियलाइज ही नहीं कर पाते वो हमारे भीतर जो क्षमता है. वी आर लाइक बैटरीज इन अ रेडियो दैट इज़ नेवर प्लेड. आवर पोटेंशियल इज़ वेस्टेड. हम एक ऐसी बैटरीज होते हैं ना जो कभी भी यूज़ ही नहीं हुई.
आप सोचो, अब इसके रीजंस हमारे कितने हैं, हम इसी लाइफ में कहाँ अटके हुए हैं। हम उन कामों में ही बहादुरी समझते हैं जो काम कोई भी कर रहा है। हम अपनी लेवल को कहाँ बढ़ा रहे हैं, हम अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, हम इस जीवन को आगे ले जाने के लिए क्या ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो यही एक ट्रेजेडी है हमारे साथ, जो हमने सोच लिया इसी कामों को करके हम बहुत खुश हो जाते हैं, या इसके आगे भी कहीं बढ़ना है। सपोज अब एक सिचुएशन आ गई, शेक्सपियर को ले लिया। सपोज शेक्सपियर हैड डाइड बिफोर ही रोट हिज पोएम्स एंड प्लेस, द पोटेंशियल ऑफ मैकबेथ would have been buried. Suppose Michelangelo had died before he painted the Sistine Chapel or Da Vinci the Mona Lisa, the beauty of their paintings would have been lost. Suppose Mozart had died with all that music in his bosom. Suppose Moses had died before he saw the burning bush, Paul before he met Jesus on the Damascus road, Abraham before Isaac was born. How different the pages of scripture and history would be. Suppose Martin Luther had died without writing the thesis, Charles Wesley without penning the hymns, John Wycliffe without translating the Bible into English. How different the history of the church would have might be. Can you imagine how many great works of art, music, literature are buried in the graveyard near your house? Can you imagine how many solutions to the problem we face today are buried with someone you knew? People die without getting out their full potential. They fail to use all that was stored in them for the benefit of the world. We fail to use. ये सारे अगर नाम दिए हैं जिन्होंने क्या नहीं प्राप्त कर लिया था, ये कब हुआ? जब उन्होंने अपने आप को देखा कि आज की दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये क्यों हैं? क्योंकि आज हमने उसको ही बरी कर दिया था, है ना। क्योंकि हम मर गए हैं। अगर हम जैसे मरी हुई जीवन जी रहे हैं, जहाँ पे हम खुद को उन्हीं चीज़ों से अटैच रखते हैं जो हमारी प्राप्तियां हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। उसी के कहीं पे दुख में खोए हैं शायद, कि हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। व्हाट अबाउट करना है? व्हाट अबाउट दैट? कि क्या हम ग्रो जिंदा भी हैं? तो हम देखते हैं कि हम मर जाते हैं। अपनी ट्रेजेडी ऑफ लाइफ डेथ नहीं होती है, लेकिन वो जीवन जो हमने पूरा ख़त्म करके जिया। Don't die with many things. I wonder what you have happened if your father had died before you were conceived, or your mother before you were born. What would the world have lost if you had not been born? What will the world lack because you fail to live your potential? Will you carry songs, books, inventions, cures, or discovery to your grave? क्या हम मरने की राह देख रहे हैं, या हम सोच रहे क्या होता अगर मैंने अपने इस जीवन को ऐसे ही ख़त्म कर दिया होता, कुछ चेंजेस नहीं लाए, कोई चैलेंजेस नहीं माने, कोई अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया, तो क्या कर लेंगे? What would the world have lost if you had not been born? Our teens are committing suicide. आज के देखो टीनेजर्स क्यों सफलता के पीछे भागते हैं, और जहाँ असफल हुए वहाँ उन्होंने अपने जीवन को ही त्याग दिया। तो ये एक्चुअली किसकी मौत हुई? किसकी मौत हुई? तो आई वंडर हु दे वर सपोज टू बी एंड व्हाट दे वर सपोज टू डू, दैट वी विल नेवर नो। Have we lost some great leaders? Which was your grandchild professor or another Martin Luther King among them? As the time for his crucifixion drew near, Jesus spoke to the potential principle in terms of his life. He compared himself to a kernel of wheat that falls on the ground and dies. A kernel of wheat, when planted, yields more kernels.
Within the Jesus was the potential to bring millions of people to God. Thank God, Herod didn't succeed when he tried to wipe off Jesus. If he had, Jesus would have died before he could offer himself as an atonement. His great purpose in life would have been wasted. The seed of his life was much more than his disciples could see. That one seed had the potential to give life to many. एक जीजस ही था जिसने अपने जिसके मरने के बाद जिसने सोचा कि मैं इसको मार दूं, लेकिन उसने तब तक कितने लोगों में वो जान डाल दी थी। और उन्होंने जो करना था अपने पोटेंशियल से, कि उन्हें पता था कि एक से अनेक। देयर वॉज अ टाइम अर्ली इन हिज मिनिस्ट्री व्हेन द अपोस्टल पॉल सेड आई लाइक टू लीव, though he preferred to die and be with Christ. He knew his purpose in life had not been completely fulfilled. There was yet much more fruitful labor for him to do. It was necessary for the church that he continue to live. Thank God, Paul did not die. The benefit of his wisdom could have been lost to the early church and to us. His potential to write Colossians and Ephesians may have been fortified. यानी देखो, किसी की लाइफ में कुछ चीज़ें रह ही जाती अगर उन्होंने गिव अप कर देते। आज के जीवन में कोई मरता तो नहीं है, लेकिन सब अंदर से तो मरे हुए हैं, दुखी है, उन्हें क्या नहीं मिला, दुखी है जो आज वो जहाँ है या कुछ ज़्यादा ही नशे में है, जिसके साथ वो है वो अपनी लाइफ में कोई चीज़ नहीं करते। वो अपने लाइफ को वहीं ख़त्म करने के इमोशंस में जी कर अपने लाइफ को पल पल मार रहे हैं। लेटर, नियर हिज डेथ, पॉल रोट, Timothy, I run the race, I have finished the course, I have kept the faith, I have done the work, my award awaits me. I am ready to die. Keep working after I am gone. Everything in life has the potential to fulfill its purpose. People who die without achieving their full potential rob their generation of their latent ability. Many have robbed me, they have also robbed you. To die with ability is irresponsible. मतलब एक एबिलिटी है, लेकिन हमने वो एबिलिटी को यूज़ तक नहीं किया अपने भीतर, कोशिश तक नहीं की उसको हिलाने की। हिलाया क्या, उसको लेकर चले नहीं, उसको चैलेंज नहीं किया। और अगर हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे विदाउट अचीविंग, तो आपने अपनी जनरेशन को भी उस एबिलिटी की मार दिया, ख़त्म कर दिया। Perhaps you are wasting your life doing nothing with all you have. हमारे पास सब होते हुए भी हम अपने जीवन को यूज़ नहीं कर रहे। God packaged some things in you for the good of the world. Use them. We will never know the wealth God planted in you until you bring it up. There's always something you knew that you haven't yet seen, because that's the way God thinks. Release your ability before you die. Use the power and strength within you for the good of yourself and others. I believe there are books, songs, artworks, business, poems, inventions, and investments in you that God intended for my children to enjoy. Don't give up until you lived out the full extent of your potential, because you have no right to die with my things. Don't rob the next generation of the wealth, treasure, and tremendous gift buried deep within you. If you want to succeed, strike out on new paths. Don't travel the worn out paths of accepted success. यानी ये क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि भगवान ने, गॉड ने हमारे भीतर वो वेल्थ को प्लांट किया है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। ये वेल्थ हमारे भीतर है ना। और इसको हम रिलीज़ करना चाहिए मरने से पहले। वो किताबें, वो गीत, वो आर्ट वर्क, वो बिजनेस, वो इन्वेंशंस, वो इन्वेस्टमेंट, प्लीज़ डोंट गिव अप जब तक आप अपने फुल पोटेंशियल को बाहर ना निकाल लो। डोंट रॉब द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द वेल्थ, ट्रेजर एंड ट्रिमेंडियस गिफ्ट बरीड
डीप विद इन यू, आगे की जनरेशन इसको यूज़ कर पाएँ, उसको पूरी तरह बाहर निकालना है। कहते इफ़ यू वांट टू सक्सीड स्ट्राइक आउट ऑन न्यू पाथ्स, चल पड़ो एक नए रास्ते पर। डोंट ट्रेवल द वोन पाथ्स ऑफ एक्सेप्टेड सक्सेस, उसी लाइफ को लेके चलना, उसी नशे में रहना कि मेरे पास ये है ये है ये है, उसी चीज़ों में रह जाएंगे। नो मैन कैन क्लाइम बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ हिज ओन बिलीफ, अपनी लिमिटेशन, no one can climb beyond the limitation of his own belief. Every day sends to the grave obscure men and women whom fear prevented from realizing their true and full potential. हम अपने आप को रोज़ मार देते हैं जब हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, है ना, जो कहते हैं ना वो बनना जहाँ पे हमने अपने आप को पूरी तरह नहीं समझा। फेलियर इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ सक्सेस, फेलियर इज़ द निगलेक्ट ऑफ ट्राइंग। फेलियर ने एक्सेप्ट कर लेना भी, अब कोशिश नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लिया उस फेलियर को। वॉट यू सी इज़ नॉट ऑल देयर, देयर इज़ समथिंग इन एवरीथिंग। हम तो अभी तक उन सिचुएशंस को देख नहीं पा रहे कि ये क्यों आए हैं। What you have done is no longer your potential. Potential is what you can do, but have not yet done. तो इसमें हमने क्या समझा? इसमें हमने क्या समझा? God created everything with potential. Nothing in life is instant. Everything in life has the potential to fulfill its purpose. Don't be satisfied with what you are. Don't die without using your full potential. The greatest threat to progress is your last accomplishment. जो लास्ट हमने कुछ पाया है ना, अगर इसने हमें सेटिस्फाई कर लिया, इसी के लिए हम बैठे थे, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ओम शांति।